4 विधायक भाग गए, क्यों भागे? क्यों भागे? आखिर तो अख्तर साहब को ही फंड दिया, वो काम किए ना, पर इन लोगों को फंड नहीं था, अपना फंड तो था ना, काम कर सकते थे ना। मॉडल देख के पूरा हिंदुस्तान में मोदी जी आए, इसी तरह हैदराबादी मॉडल देख के सीमांचल में 5 सीट दिया गया है। इस बार सब साफ है, सिर्फ पतंग ही चलेगा। ये कुछ है ना, नाबालिग 16 साल 15 साल वाला उचक रहा है MIM में, बालिग नहीं है, नाबालिग है। यहाँ के लोग MIM को वोट दे करके देख लिया। मेरी भौसान के पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में है, जब वो घुसपैठी है, उनकी बेटी घुसपैठी कहाँ से हुई, ये तो समझना चाहिए ना। यही बोल रहे हैं कि अवैसी साहब इस वक्त में कहाँ रहते हैं, पार्लियामेंट में बोलने से नहीं होगा ना, कभी बिल फाड़ दे, क्या फाड़ता नहीं फाड़ता, पता नहीं कागज फाड़ता क्या फाड़ता, हमको देखने से होगा। नमस्ते, मैं हूं इरफान रिजवी और आप देख रहे हैं हमरा चुनाव 2025। हमरा बिहार का चुनावी यात्रा इन दिनों किशनगंज पहुंच चुका है और इस वक्त हम किशनगंज का सबसे हॉट सीट माना जाने वाला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और वो कोच धामन विधानसभा है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये कोच धामन का इलाका है। ये कौन सा जगह है? ये चौथा सोनथा पंचायत। अच्छा, सोनथा पंचायत ये कहाँ पड़ता है? कोच धामन में। कोचा धामन विधानसभा। आपका क्या नाम हुआ सर? शहरोज आलम पप्पू। शहरोज आलम पप्पू। 20 साल से मोटा मोटी NDA का शासन रहा बिहार में और नीतीश जी काम भी किए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब एक चेंजिंग मांगता है। इसके बूस्ट करने के लिए, बिहार की राजनीति को बूस्ट करने के लिए और यहाँ के प्रगति को बूस्ट करने के लिए एक नई सोच, एक नई ऊर्जा की जरूरत है, जो अभी लोग तेजस्वी यादव में देख रहे हैं। इस बार सब साफ है, सिर्फ पतंग ही चलेगा यहाँ पर। वैसी साहब का जादू जी, क्या बात कर रहे हैं? ये पूरे जो कोचा धामन के जो लोग हैं, जो अभी बताया कि भाई ओवैसी साहब का तो जलवा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी सौगात उन्होंने दिया था, काफी सारी सौगात उन्होंने दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अब एक बात बताइए सर, मेरे पास चाय पीने का पैसा होगा तब ना चाय पियेंगे। क्या सही बात बोल रहे हैं गलत? नहीं, सही बात है। ठीक है, ओवैसी साहब का 4 विधायक यहाँ से जीत के गया, 5 विधायक जीत के गया, 4 को RJD वालों ने खरीद लिया। अब भाई पैसा ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा? पूंजी होना चाहिए ना आपके पास। रोड में पैसा लगाइएगा कहाँ से? तो मतलब इसीलिए ओवैसी साहब ने कुछ नहीं किया, उनके विधायक खरीदे गए तो उन्होंने काम नहीं किया। काम नहीं किया। अख्तरुल इमान साहब तो विधायक है ना अमनौर में, तो बहुत काम किया है। ओवैसी हॉस्पिटल का ही नहीं पता। अब अगली बार बन जाएगा। अच्छा, अगली बार मौका दीजिए, बन जाएगा, जरूर बनेगा। कोचा धामन में जो है फिर से आप लोग पतंग खिला देंगे। एकदम पतंग। अवैसी साहब है क्या? अवैसी कहाँ? बस 5 साल में एक बार इलेक्शन में मैं खोकने के लिए, उस बीच में क्या होता है, यहाँ होता है, जनता का कोई ख्याल नहीं है। जनता मरे डूबे, वो खाली पानी में फेंकते, बस वो ओवैसी साहब ने तो अपना नुमाइंदा यहाँ बना दिया, अख्तर इमान साहब। इमान साहब आपके कोचा धामन से रहने वाले हैं। हाँ, रहने वाले हैं। तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? कोई काम नहीं। आप लोग कभी मिले हो इमान साहब से? एकदम मिला जाता है। क्या कहते हैं? बोलते हैं काम नहीं होता है। कौन बोलते हैं? अख्तर साहब बोलते हैं काम नहीं होता। काम नहीं हो रहा है, हम उनका पार्टी में पकड़ ही नहीं है, क्या है नहीं, अब कैसे करेंगे हम लोग? क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए पार्टी नहीं पकड़, इसीलिए 4 विधायक जो अभी बोले, मेरे भाई बोल क्या बोले, 4 विधायक भाग गए, क्यों भागे? क्यों भागे? आखिर तो अख्तर साहब को ही फंड दिया, वो काम किए ना, पर इन लोगों को फंड नहीं था, अपना फंड तो था ना, काम कर सकते थे ना, विधायक कोष से, एकदम विधायक कोर्ट से काम कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने उनके पास कुछ नहीं किया। मतलब दम नहीं है, सुनता नहीं है, पार्लियामेंट में कुछ सुनता नहीं। पार्लियामेंट में गरजते ओवैसी साहब, मुसलमानों के अधिकार की बात तो वहाँ गरजते हैं, तो यहाँ बरसते कहाँ है? बरसना भी चाहिए ना। और यहाँ सदन में जो है ईमान साहब, बरसने से नहीं होगा ना सर, बरसने से भी होगा ना, बरसने से भी होगा ना। हमारे किसान में सिर्फ वैसी हम लोग वक्फ बोर्ड, NRC, क्या अभी वोटर लेके परेशान है इतना, SI लेके निवासी लेके इतना परेशान। SIR में यहाँ भी लोगों का नाम कटा है, एकदम कटा है। मेरे घर में से तो अभी देखिए 3 नोटिस दिया, अभी हम BDO साहब से मिल के आए हैं। मेरे घर के, मेरी भौसान की है, मेरे साला का है। बोलिए, तो मेरा भौसान ही नहीं यहाँ का नागरिक, तो हम कहाँ से नागरिक हुए? मेरा फिर क्यों नाम, मेरा भी नाम कटना चाहिए, मेरा पिताजी ना कटना चाहिए। मेरा नाम है, मेरी भौसान का नाम कट रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके परिवार के कितने लोगों का नाम कट गया? अभी 3 नाम कट रहा है, मेरी 2 भौसान है मेरा जी, नोटिस दिया हो गया। तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब अभी मिल के आए, क्या बताया उन्होंने? बोले कि नहीं, BLO से संपर्क किए, देखिए कोई बात है, देखते हैं। तो ये जो है परिवार कब से रह रहा है यहाँ पर? घुसपैठिया वगैरह तो नहीं है? पुरखों से, उनका बाप दादा कहा, तो कब से है तो हमको पता नहीं। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी की रैली पूर्णिया में थी और उन्होंने कहा कि घुसपैठिया एकदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं टारगेट सीमांचल पर था। आप सुनिए सर, उनके पिताजी, मेरी भौसान के पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में है, आज भी शामिल था, वो 2003 में भी है,
उनका उम्र लगभग 80 साल है। जब वो घुसपैठी नहीं तो उनकी बेटी घुसपैठी कहाँ से हुई? उनकी बेटी घुसपैठी कहाँ से हुई? ये तो समझना चाहिए ना। यही बोल रहे हैं कि अवैसी साहब इस वक्त में कहाँ रहते हैं? पार्लियामेंट में बोलने से नहीं होगा ना, किसान में भी देखना पड़ेगा। किसान में नुमाइंदा खोजते हैं अपना, तो यहाँ भी झाके मारना पड़ेगा ना आपको। तो वोटर यहाँ रिवीजन तो ये कुछ है ना, नाबालिग 16 साल 15 साल वाला उचक रहा है MIM। बालिग नहीं है, नाबालिग है, वो वोटर नहीं है, वो नाबालिग सब है। तो हवा बना रहा है। तो हवा बना रहा है बस। तो ये जो वोटर सर्वेक्षण चल रहा था उस मामले में ओवैसी साहब के पार्टी के लोगों ने खुलकर जो है नहीं एक दिन नहीं आया खुलकर, सदन में बोला उन्होंने? नहीं आया वो सदन में। वहाँ क्या बोलता नहीं बोलता, कभी बिल फाड़ दे, क्या फाड़ता नहीं फाड़ता, पता नहीं सादा कागज फाड़ता कि क्या फाड़ता, हमको देखने तो क्या। आप क्या बोल रहे हैं? अब वहाँ फाड़ता सादा कागज फाड़ता कि क्या फाड़ता, झूठ बोल रहा वो तो। कौन? वो अवैसी साहब। हाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में वो सादा पेपर फाड़ते हैं? सादा पेपर फाड़ लेता, हम क्या देखिए आप उसमें क्या हम पढ़ रहे, हम दिखा रहा है, हमको पढ़ के सुना रहा है ऐसा, वो कुछ नहीं। अच्छा, वो चिल्ला रहा है खाली। एक बात बताइए, ये जो आप दिखा रहे हैं, आपके गांव में कितने लोगों का नाम कटा है? मेरे गांव में लगभग 10 आदमी का नाम कटा, मैं वार्ड सदस्य भी हूँ। ये पंचायत है, इस पंचायत की क्या स्थिति है भाई? यहाँ पर जो है ओवैसी साहब का जलवा खत्म हो गया। अवैसी साहब का तो नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया है हाँ, मुसलमानों के लिए। हाँ, देखिए नीतीश गर्चे बहुत अच्छा है, मुसलमानों के हक के लिए बहुत अच्छा है वो, समझे नहीं? ये योजना, ये रोड वगैरह लालू प्रसाद के जमाने में कुछ खंडर हो गया था, अब तो भाई जब से आए हैं तो बिहार को बाहर कर दिए हैं। ये बात जान। पिछली बार तो आपने ओवैसी साहब को आप लोगों ने भर भर के वोट किया था, इस बार क्या ओवैसी साहब का जो है जादू बरकरार है या फिर खत्म हो गया है? तेजस्वी यादव पानी फेर दिए उसको? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है कि तेजस्वी यादव साहब पानी फेर रहे हैं। दमन में रेलवे स्टेशन बनाएगा, अवैसी हॉस्पिटल बनाएगा, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ जुमला है बस। तो उनके विधायक भाग गए तो कैसे बनाएंगे? तो सर वो भाग गया तो अख्तर साहब तो था अमूर में। यहाँ के लोग MIM को वोट दे करके देख लिया कि भाई क्या स्थिति रहा है MIM को वोट दे करके। हाँ, और हालात को देख करके यहाँ के लोग मतलब सोच रहे हैं कि नहीं MIM को वोट देना बेहतर नहीं है, यहाँ महागठबंधन को वोट होना चाहिए, महागठबंधन के लिए ठीक है। साहब जो है महागठबंधन में गए, इसको लेकर के इलाके में कोई नाराजगी वगैरह कि भाई क्यों चले गए? हमने तो ओवैसी साहब के नाम पर वोट किया था, वो महागठबंधन में क्यों चले गए? इसको लेकर कोई नाराजगी है क्या? हाँ, एक उम्मीद पर लोग उनको जिताया था कि MIM हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया के हिसाब से वो यहाँ वोट दिया था उनको। लेकिन यहाँ के लोगों पर वो मतलब खड़ा नहीं उतरे, नहीं उतरे, अपने बातों पर कायम नहीं है, वो खड़ा नहीं वो बदल उतरे। गए। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलसाद। ये पिछड़ा इलाका है और बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ कल कारखाने नहीं है, तो उस चीज को भरना इतना आसान नहीं है। डेवलप कर रहा है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, विकासशील है भी क्षेत्र अपना, और यहाँ अच्छे नेताओं की जरूरत है। लेकिन हम लोग कौम और पार्टी के नाम से अच्छे नेताओं को खो देते हैं, जज्बात में आके हिंदू मुस्लिम करके। एक जो 15 से 20 जो लीडर, जो नेता खुजाद अहमद में 2200 करोड़ का काम करवाने का काम किया, इंजीनियरिंग कॉलेज को डिटेंशन के सेंटर बता के यहाँ बरगला के गुमराह करके लोगों को, हमारी माँ बहनों को ब्रेन वॉश करके एक जहर फैला दिया कि ये डिटेंशन कैंप है, जैसे ही ये जीतेंगे NRC लागू होगा और आप लोगों को ये डिटेंशन कैंप में माँ बहनों को कौन वर्ग लाया? ओवैसी साहब वर्ग लाया। MIM के लोग थे। क्या सोच करके मौका दिया भाई? अपनी कौम अपनी पार्टी, अपनी कौम अपनी पार्टी देख के कुछ नया उम्मीद लगा कि हैदराबाद का मॉडल दिखाया गया यहाँ, हैदराबादी मॉडल जो गुजरात मॉडल देख के पूरा हिंदुस्तान में मोदी जी आए, उसी तरह हैदराबादी मॉडल देख के सीमांचल में 5 सीट दिया गया। लेकिन किसी चीज में खड़े नहीं होते, जो सो अनाप शनाप उसी समय लग रहा था कि ये मतलब होने वाला संभव नहीं है। रेलवे स्टेशन और डिग्री कॉलेज, टेरागाज, अमोर में ओवैसी हॉस्पिटल, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लोग एक अपनी कौम अपनी पार्टी देखकर ये किया, लेकिन जात के साथ चार अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए हो, तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी। 4 विधायक तो इस बार जो है कोचा धामन की जनता क्या करेगी भाई, कि इस बार फिर से ओवैसी साहब के पार्टी को मौका मिलेगा या फिर जो है महागठबंधन को मौका देंगे, या फिर जो है नीतीश और मोदी की जो है जोड़ी बरकरार रहेगी? नहीं, MIM का एक हैदराबाद के अलावा एक ट्रेंड है कि जहाँ एक बार जीतते हैं वो दोबारा नहीं जीत पाते हैं। अच्छा, हैदराबाद भी वारिस पठान हार गए, जहाँ भी वो इम्तियाज जलील साहब हार गए, वो रिपीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वादे तो बहुत करते हैं लेकिन किसी चीज में खड़े नहीं उतर पाते हैं। ठीक है, ओबीसी हॉस्पिटल का वादा किया गया था, गवर्नमेंट तो आपका कभी बनने वाला है नहीं, गवर्नमेंट तो कभी नहीं बनेगा आपका, और गवर्नमेंट आपके साथ सौतेला व्यवहार करेगा ही। तो आप जो इतने
आप पैसे वाले हैं, हैदराबाद से एक ओबीसी हॉस्पिटल या ओबीसी स्कूल का ही किशनगंज में अगर आप करवा देते तो हम लोग पूरा सपोर्ट करते। कि हम कोचाधामन से हैं, लेकिन हम एक खुद पत्रकार हैं जी। पल पल तो की बड़ा खबर। अच्छा विश्लेषण होगा। आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से तो आपका मतलब जो क्षेत्र है, क्षेत्र घूमते होंगे तो कुछ होगा कि भाई यहाँ का जो समीकरण जो बन रहा है वो किस पार्टी के पक्ष में बन रहा है, ओवैसी साहब के पार्टी के पक्ष में बन रहा है या फिर महागठबंधन। अब देखिए, वो अब टिकट फाइनल होने के बाद ही यहाँ बता पाएंगे, क्योंकि अभी किसी भी कैंडिडेट को कहीं से उतारा नहीं गया है, किसी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। बस यहाँ पर सिचुएशन में है कि एक पार्टी का जो है 5-6 कैंडिडेट दावेदारी पेश करते हैं कि नहीं एमआईएम से हमको टिकट मिलेगा, वो कहते हैं हमको मिलेगा, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। जब तक टिकट फाइनल नहीं होता है तब तक इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते हैं। टिकट फाइनल होने के बाद ही बता सकते हैं। ऐसा है, क्या नाम बताया आपने? दिलमान नाज़मी। दिलमान नाज़मी साहब, ये बताइए कि कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है लेकिन पार्टी तो क्लियर है, महागठबंधन। लोगों का जो नजरिया होता है वो लोकल कैंडिडेट को लेकर के अगर थोड़ा बहुत होता है, पार्टी जो है ज्यादा मायने रखता है। तो ओवैसी साहब की पार्टी क्लियर है, महागठबंधन जो है वो क्लियर है। कैंडिडेट को भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट कहा कि कुछ मायने रखता है लेकिन ज्यादा मायने पार्टी रखता हम है। आपकी बात से सहमत हैं, आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन सवाल ये है कि कैंडिडेट भी मायने रखता है। अब कैंडिडेट अब देखा जाए तो कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट, ये नहीं है, फैक्ट नहीं है कि यहाँ से मास्टर मुजाहिद साहब ही होंगे या फिर इजहार साहब ही होंगे या कोई भी हो सकता है। टिकट जब तक फाइनल नहीं होता है, यहाँ के जनता का कहना है, हम भी यहाँ पर जो है ये किए हैं, सर्वे किए हैं, तो जनता का कहना है कि जब तक कैंडिडेट नहीं देखेंगे हम लोग, जब तक टिकट मिलती नहीं है किसी को। एक पिछली घटना को लेकर के तो इस तरह का संशय नहीं बना हुआ है कि भाई पिछले इजहार हसवी साहब को एएमआईएम नाम पर भर के वोट दिया, फिर बाद में वो महागठबंधन में चले गए, इस बात को लेकर। हाँ, उस बार एक ऐसा लहर थी कि मतलब सभी जनता ने ठाना था ये कि एक लहर चली थी कि 2020 में कि हमको एमआईएम में ही वोट करना है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जो है 2020 नहीं है, ये 2025 है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है।